ये जी जनाब लाल साहब, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। सर अजान हो रही है, 1 मिनट। अच्छा, मेरे पास खत्म हो गई इसलिए चले, कोई बात सही आप भी हो रही। कोई बात नहीं, जब खत्म हो जाए तो आप शुरू कर दीजिए। तो आपकी पहली पिक्चर ही बड़ी खतरनाक है, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा है गियर्स के साथ। सर स्टार्ट कर लूँ? अजान हो गई है, खत्म, तो शुरू करते हैं आप। जी सर, होगी सर। बिस्मिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आज मेरी प्रेजेंटेशन है गियर के हवाले से। तो इसमें हम देखेंगे कि सर गियर क्या होती है, तो बस हिस्ट्री देख लेंगे कि गियर की हिस्ट्री क्या है। और बेसिकली इसमें हम डीपली देखेंगे कि टाइप ऑफ गियर के हमारे पास कितने टाइप ऑफ गियर है और इसमें डिफरेंस क्या है, और हम ये यूज़ किस लिए करते हो, कहाँ यूज़ करते हैं। तो सर इसके बारे में इंशाल्लाह मेरी प्रेजेंटेशन है मेरी सर ये। सर नेक्स्ट स्लाइड सर। सर गियर क्या होते हैं? गियर हमारे पास एक व्हील होते हैं, जिसके आउटर एज पे हमारे पास टीथ बने होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो हम इसमें टाइप्स ले रहे होते हैं गियर की, उसमें ये इसके जो हमारे पास शाफ्ट होती है, शाफ्ट के हिसाब से हम उसमें से ले रहे होते हैं। शाफ्ट इसके परपेंडिकुलर है या पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, या पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। तो उस हिसाब से सर उसके अलावा फिर हम गियर सेलेक्ट करते हैं। तो गियर बेसिकली हमारे पास होते हैं व्हील टाइप के होते हैं, जिसके आउटर एज पे टीथ बने होते हैं, और बेसिकली यूज़ होते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ सर, इस हिस्ट्री पे हम आ जाए थोड़ी बहुत। तो 4 बीसी में अरस्तु ने इसके बारे में कहा था। उसने एक डायरी में लिखा था, बुक में लिखी थी कि वे अगर हम एक एयर व्हील को घुमाए तो उसकी वजह से हम दूसरे की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद इस पे काम होता गया। 17वीं 18वीं सेंचुरी इस पे कुछ खास काम नहीं हुआ। फिर 19वीं सेंचुरी में जाके एक अंग्रेज जर्मन साइंटिस्ट है, उसमें इसने काम किया। उसने कहा था कि उसमें सर एक मशीन सर उसमें सर उसने एक मशीन इजाद की, इसमें उसमें रोटेटिंग कटर मशीन थी। 1835 में इजाद की। और उस वजह से फिर उस वही सर इसके पीक पॉइंट था गियर का। वहाँ से सर फिर गियर का हमारा डेली लाइफ में यूज़ होना शुरू हुआ। जैसे इसकी रिलेटेड हिस्ट्री थी थोड़ी बहुत। सर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, गियर हम क्यों क्यों इस्तेमाल करते हैं? गियर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम इसका मोशन और शाफ्ट मोशन को हम स्पीड रिडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लो एंड डिक्रीज करते हैं उसकी स्पीड के। टॉर्क इंक्रीज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गियर्स को। और डायरेक्शन रोटेशन ऑफ डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं मशीन के कंपोनेंट्स के दरमियान। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टाइप्स ऑफ गियर। गियर की सर बहुत टाइप्स है। हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं उसके शाफ्ट के एक्सिस के पोजीशन के हिसाब से। जो पावर ट्रांसमिट होती है दो शाफ्ट के दरमियान, अगर शाफ्ट पैरेलल है, दोनों शाफ्ट आपस में पैरेलल है, तो इसमें हम स्पर गियर, हेलिकल गियर और रैक एंड पिनियन गियर इस्तेमाल करते हैं। अगर शाफ्ट इसमें इंटरसेक्टिंग हो रही है किसी एंगल पे, 90 एंगल या लेस देन एंगल 90 हो, किसी एंगल पे से इंटरसेक्ट हो रही हो, तो हम बेवल गियर इस्तेमाल करते हैं। बेवल गियर की भी फर्दर टाइप्स होती है, तो उसको हम डीपली देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो अगर शाफ्ट हमारे पास ना तो हमारे पास इंटरसेक्ट हो रही हो किसी एंगल पे, ना तो पैरेलल हो, तो हम वॉर्म एंड वॉर्म गियर इस्तेमाल करते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। स्क्रू गियर्स क्या होते हैं आपने एक्सप्लेन नहीं किया। जी सर। स्क्रू गियर्स को आपने एक्सप्लेन नहीं किया। सर उसको बारी बारी सबको अच्छा। एक्सप्लेन करूंगा सर। अच्छा। हाँ, स्पर गियर हमारे जैसे सर देखते हैं कि टाइप्स ऑफ गियर हमारे पास कौन कौन से। पहले हमारे पास है स्पर गियर। स्पर गियर सबसे बेसिकली सबसे इस गियर के जो सर ट्रीट होते हैं वो स्ट्रेट ट्रीट होते हैं। और इसके जो पैरेलल टू एक्सिस रोटेशन जो होती है वो जो शाफ्ट की शाफ्ट की जो
रोटेशन होती है और पैरेलल होती है टू द तीर, जो तीर इसके बने होते हैं इसके आउटर एज पे ओस की और जो शाफ्ट होती है और दोनों आपस में पैरेलल होते हैं और इसको भी हम पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब हमारे पास शाफ्ट पैरेलल लगी हो तो हम स्पर गियर इस्तेमाल करते हैं और सबसे कॉमन टाइप ऑफ गियर है हमारे पास। मैन्युफैक्चर करना भी इसके बहुत ईज़ी होते हैं। लो कॉस्ट का है, चीपली हमारे पास और इसको हम ज़्यादातर इसका मेन पॉइंट देखें तो गेयर रिडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। और हम इसको अपनी लाइफ में डेली लाइफ में इसकी एप्लीकेशन देखें तो इसको हम वॉशिंग मशीन में यूज़ करते हैं, क्लॉथ्स में यूज़ करते हैं, विंड आयरन में यूज़ करते हैं, क्लॉथ ड्रायर में यूज़ करते हैं। और सर इसकी प्रॉब्लम ये है हमारे पास प्रॉब्लम कह रहे हैं डिसएडवांटेज कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नॉइसी होते हैं। क्योंकि ये इसके जो एंगेजमेंट होती है जब ये वो एंगेजमेंट होती है वो स्मूथली नहीं होती। तो इस वजह से इसकी बहुत नॉइसी होती है, उस नॉइसी की वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस होती है कॉन्टैक्ट एरिया की वजह से, कॉन्टैक्ट एरिया का इतना ज़्यादा नहीं होते। इस वजह से इसको हम कार्स में या ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये हेलिकल के हिसाब से ज़्यादा मोर एफिशिएंट होता है, हम इसके नॉइसी की वजह से हम प्रेफ़र करते हैं, हेलिकल गियर को प्रेफ़र करते हैं। और दूसरी के एडवांटेज ये भी हम दे सकते हैं कि इसको सर अच्छा इसको हम नॉन पैरेलल शाफ्ट में इसका इस्तेमाल नहीं करते और स्टील ज़्यादा हम प्रेफ़र करते हैं, स्टील और ब्रास इसको हम प्रेफ़र करते हैं बनाने के लिए। सर नेक्स्ट स्लाइड। सर जैसा कि आप देख रहे हैं कि हेलिकल गियर में हमारे पास जो इसके टीथ बने होते हैं किसी एंगल पे कटे हुए होते हैं। इसको हम हेलिक्स गियर भी हेलिक कहते हैं इसको। इससे बने होते हैं, कुछ एंगल पे बने होते हैं। जब ये मेशिंग होती है इसकी तो बहुत स्मूथली इसकी मेशिंग होती है, एंगेजमेंट जो होती है इनके टीथ के दरमियान वो स्मूथली होती है, इसलिए लेस नॉइसी होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पर गियर, क्वाइटली लेस होते हैं। थोड़ा बहुत कोशिश की होती है, एक्सपेंसिव होते हैं। एक इज़ वो एज़ कम्पेयर टू स्पर गियर नहीं इसको हम ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। इसकी एंगेजमेंट जो होती है इसमें काफ़ी स्मूथली होती है। जो एंगल इनके ट्री के एंगल होते हैं वो 15 टू 30 होते हैं, 15 डिग्री टू 30 डिग्री। और ज़्यादातर इसको हम यूज़ करते हैं स्टील रोलिंग मिल्स में यूज़ करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो करते हैं एक्सेट्रा में यूज़ करते हैं। इसको जो हमारे से ज़्यादा से सूटेबल हमारे लिए होते हैं, हाई रोटेशन जब हमारे हाई रोटेशन दरकार होती है, वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो ऑपरेशन है सब काफ़ी स्मूथली ऑपरेशन होती है क्योंकि इसके जो टीथ बने होते हैं वो किसी कर्व एंगल पे होते हैं। जब ये एंगेजमेंट होती है स्मूथ एंगेजमेंट होती है वो बहुत ऑपरेशंस के स्मूथ होते हैं। और इसको हम इस्तेमाल करते हैं टॉर्क जो होते हैं लार्ज टॉर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं ट्रांसमिट जो करने होते हैं। और ऑपरेशन इसके हमारे पास ऑटोमोबाइल में इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। रेक एंड पिनियन सर एक टाइप ऑफ गियर है ये बहुत अहम किस्म की इसको हम टाइप ऑफ गियर है। इस बेसिकली सर इसको हम देखें तो ये स्पर गियर की एक स्पेशल टाइप कह सकते हैं इसको। इसके जो टीथ होते हैं वो भी पैरेलल होते हैं एक्सिस ऑफ द रोटेशन। इसमें हमारे पास एक रेक होता है, एक पिनियन होता है जो स्मॉल हमारे पास व्हील टाइप ऑफ गियर होता है इसको हम पिनियन कहते हैं, दूसरा हमारे पास रेक होते हैं। बेसिकली ये जो यूज़ होता है हमारे पास ये रोटरी मोशन को कन्वर्ट करता है लीनियर मोशन में। जैसे कि इसके सर हमारे पास मेन एग्जांपल या मेन हम देख सकते हैं हमारे स्टीयरिंग जो हो गया, इसमें हमारे पास रोटरी मोशन होती है, उसको हम लीनियर मोशन में यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरी प्रिपरेशन सर हमने वो खुद की अपना लेथ मशीन में उसमें हम रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में चेंज कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी हम इसको हम रेक एंड पिनियन कहते हैं और रेक गियर भी कहते हैं, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास बेवल्स गियर। बेवल गियर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास दोनों शाफ्ट पैरेलल ना हो, यानी किसी एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, 90 डिग्री भी हो सकती है, ज़्यादा प्रेफर करते हैं 90 डिग्री होता है, लेस देन 90 भी होता है, लाज़िम नहीं कि 90 डिग्री हो। तो हम वहाँ पर बेवल गियर इस्तेमाल करते हैं। और बेवल गियर हमारे पास करते हैं कि शाफ्ट की रोटेशन को चेंज कर रहे होते हैं। मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं 90 डिग्री पे यूज़ करते हैं। इसके जो टीथ होते हैं, तो इसके इसके स्ट्रेट भी टीथ होते हैं, इसके टीथ स्पाइरल भी होते हैं, हाइपोइड भी होते हैं। इसकी इनकी जो एंगेजमेंट होती है बेवल्स गियर की वो ग्रेजुअली एंगेजमेंट होती है। में ज़्यादा इसको हम यूज़ करते हैं, मेरीन में यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में यूज़ करते हैं।
पावर प्लांट में यूज़ करते हैं, हेनरी में यूज़ करते हैं। वो इसकी बहुत सारी टाइप्स है। स्ट्रेट बेवल गियर है, स्पाइरल बेवल गियर है, ज़ीरो बेवल गियर है, मीटर बेवल गियर है, हाइपॉड है, ग्राउंड मीटर क्राउन गियर है एंड मीटर गियर है। हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टाइप्स है उसको हम बारी-बारी देख लेते हैं। सबसे पहला नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट हमारे पास है स्पाइरल बेवर गियर। स्पाइरल स्पाइरल बेवर गियर हम यूज़ करते हैं, हमारे पास दोनों शाफ्ट इंटरसेक्ट करी 90 एंगल पे 90 एंगल पे इंटरसेक्ट करी होती है, वहाँ पर हम स्पाइरल बेवर गियर यूज़ करते हैं। इसके जो टीथ होते हैं, एक जैसे हमारे पास हेलिकल गियर था, उस जैसे इसके कर्व होते हैं, इसके टीथ होते कर्व होते हैं और मोस्ट एफिशिएंट गियर है हमारे पास। हाई स्पीड के लिए, हाई टॉर्क, हाई पावर के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। वो ये बहुत स्मूथली ऑपरेट कर रहा होता है क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो रहा होता है, कर्व होते हैं टीथ, वो ज़्यादा लोड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सरफेस फटीग इसमें कम होती है, इसलिए इसको ज़्यादा लोड के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। सर नेक्स्ट प्लीज़ सर। नेक्स्ट है स्क्रू बेवल गियर। स्क्रू बेवल इसको हम सम टाइम हम कह सकते हैं कि क्रॉस हेलिकल गियर भी कह सकते हैं। जब दोनों शाफ्ट पैरेलल इंटर इंटर पैरेलल ना हो तो वहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्क्रू अगर हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास दोनों शाफ्ट ना तो पैरेलल लगी हो, ना तो इंटरसेक्ट कर रही हो, तो तब वहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं स्क्रू बेवर गियर इस्तेमाल करते हैं। ये हेलिकल गियर की एक टाइप कह सकते हैं। उसमें जो ट्विस्ट एंगल होते हैं इसके अ, इनके टियर्स के दरमियान और 45 का होते हैं। और इसमें हमारे पास एक इसको स्क्रू गियर स्क्रू गियर, इसमें जो टीथ होते हैं 45 एंगल के होते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए। हम डिफरेंट प्लेन पे अगर पावर ट्रांसमिशन हो रही डिफरेंट प्लेन पे हमें करनी है पावर ट्रांसमिशन, तो हम पर हम स्क्रू गियर इस्तेमाल करते हैं। सर नेक्स्ट प्लीज। मीटर गियर। मीटर गियर कह सकते हैं कि स्पेशल टाइप है हमारे पास, बेवल गियर की स्पेशल टाइप है। इसकी जो स्पीड रेशियो होते हैं हमारे पास 1 होते हैं और इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं डायरेक्शन चेंज करनी हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इससे जो टीथ होते हैं दोनों जो हमारे पास मीटर गियर होते हैं दोनों के नंबर ऑफ टीथ बराबर होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ टीथ होते हैं। सर नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट हमारे पास है वॉर्म गियर या वॉर्म गियर कह सकते हैं। वॉर्म गियर में वर्म गियर क्या होती है, एक छोटा सा इसमें एक छोटा सा स्मॉल सा गियर होता है, इसको हम वर्म कहते हैं। सर्कुलर वर्म, दूसरा हमारे पास वो सर्कुलर टाइप का होता है, इसको हम वर्म गियर कहते हैं। इसमें बेसिकली सर इसकी जो इस तरह इसको इसके जो टीथ इस तरह एंगल से कटे होते हैं जो वर्म गियर होते हैं, और वर्म व्हील के लिए वर्म गियर गियर के लिए इसको रोटेट कर रहे होते हैं। वर्म गियर को रोटेट नहीं कर रहा होते बल्कि वर्म व्हील को रोटेट कर रहे होते हैं और इसको हम लार्ज स्पीड रिडक्शन के लिए यूज़ कर, जहाँ पर हमारे पास स्पीड था जैसे फॉर एग्जांपल 14, 15, 100 आरपीएम आ रही है, उसको हमें 100 एंड 100 तक लाना है, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं लार्ज स्पीड रिडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और रिडक्शन रेशो 21 से 301 तक इसको हम लासेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसका यूजेस हम देखें तो मटेरियल हैंडलिंग मशीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में हम यूज़ करते हैं। और बट इस स्मूथली सर ये इसकी जो ऑपरेशन होती है स्मूथली ड्राइव होती है, सेल्फ लॉकिंग होते हैं ये हमारे पास। वो बहुत स्मॉल से कम जगह घेरते हैं ये हमारे पास, और एफिशिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं। एफिशिएंट इसलिए होते हैं इसके जो मैशिंग होते हैं वो स्मूथली मैशिंग मैशिंग होते हैं। और इसके हम एडवांटेजेस देख ले तो ज़्यादा एक्सपेंसिव इसमें मटेरियल जो यूज़ कर रहे होते हैं और मटेरियल एक्सपेंसिव होते हैं। उसमें ज़्यादा पावर लॉसेस होती है, हाई पावर लॉसेस होती है और स्लाइडिंग एक्शन इसमें ज़्यादा होती है, इस वजह से इसकी जो एफिशिएंसी है इतनी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अदर गियर्स, और हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही होती है। नेक्स्ट प्लीज़। इंटरनल गियर। सर ये स्पेशल टाइप कह सकते हैं हम इसको स्पर गियर की, क्योंकि इसकी भी टीथ जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, और इसके जो बेवल गियर थे वो स्पर गियर थे शुरू में उसमें टीथ होते हैं आउटसाइड ऑफ द व्हील होते हैं,
इसमें जो टीथ होते हैं इसके इनसाइड होते हैं, अंदर जो टीथ बने होते हैं वो हमारे पास कहते हैं इंटरनल इंटरनल गियर। और ये जो हमारे इसको लेस ब्रेक डाउन या मेंटेनेंस दरकार होती है, क्योंकि सर ये इनक्लोज होते हैं बॉक्स में, वहाँ पर डस्ट सेंट या वाटर अंदर दाखिल नहीं हो रहा होते, तो इसको हम प्रेफर करते हैं। और इसकी जो लाइफ होती है सर इससे अच्छी खासी लॉन्ग लाइफ होती है, और स्मूथली अच्छा खासा होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथली होते हैं। इसमें जो स्लाइडिंग होती है, स्लाइडिंग इसमें रिड्यूस होती है, कम होती है स्लाइडिंग एक्शन। और हाई स्पीड रिलेशन के लिए इसको सेम जैसे हमने वार्म वार्म गियर इस्तेमाल किया था हाई स्पीड रिलेशन के लिए, हम इंटरनल गियर को भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं हाई स्पीड रिलेशन के लिए। भाई इसकी जो डिसएडवांटेज ये है कि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, जो मैकेनिज्म इसका होता है मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, और लेस एफिशिएंट होते हैं बिकॉज इसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं प्लानेटरी रोटेटरी गियर ड्राइव में इस्तेमाल कर रहे हैं। सर नेक्स्ट प्लीज। फंक्शन गियर, गियर का फंक्शन क्या, गियर का फंक्शन हमारे पास ये होता है कि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिट करना होता है। और शाफ्ट हमारे पास पैरेलल भी हो सकती है, और शाफ्ट हमारे पास इंटरसेक्ट भी किसी पॉइंट पे हो रही होती है, और वो शाफ्ट हमारे पास ना तो पैरेलल होती है और ना तो इंटरसेक्ट हो रही होती है किसी पॉइंट पे, वहाँ पर हम गियर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसी भी मशीन के दो कंपोनेंट के दरमियान हम अगर पावर या ट्रांसमिट करना होता है तो वहाँ पर हम गियर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ट्रांसमिशन वर्सेस गियर, ट्रांसमिशन हमारे पास क्या होता है, ट्रांसमिशन रेफर कर रहे होते हैं वुड ड्राइव ट्रेन इंक्लूडिंग हमारे पास क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट्स एंड डिफरेंशियल। इसमें हमारे पास बंच ऑफ शाफ्ट होती है, इसमें गियर भी होते हैं, इसमें क्लच भी होते हैं, तो हमारे पास ट्रांसमिशन हो तो हम ट्रांसमिशन कहते हैं। अगर इसके मुकाबले में हम गियर्स देखें तो गियर भी हमारे पास होते हैं कि पार्ट गियर को हम कैसे पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन और ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। नेक्स्ट प्लीज। कोई सवाल? जनाब, पहला सवाल कौन पूछेगा बिलाल से? सर मैं जैन। आई एम गोइंग बैक टू फर्स्ट स्लाइड। आप मुझे बता दीजिए कहाँ आना है, आपका सवाल कहाँ पे है? ये मैं आ मेरा गया। जनरल क्वेश्चन है जी ओवरऑल जनाब, गियर्स में सर। जी जी। बिलाल आपने थ्रेड्स जो होते हैं गियर्स पे एक्सप्लेन नहीं किए, थोड़ा ब्रीफली आपको करना चाहिए था। वैसे आप मुझे एक्मी थ्रेड्स और स्क्वायर थ्रेड्स में डिफरेंस बता सकते हैं? हाँ दोबारा सवाल करें, मैं नहीं समझा आपकी सवाल। थ्रेड्स की टाइप पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपने थ्रेड्स जो गियर के थ्रेड्स होते हैं इनको आपने डिफाइन नहीं किया, जो आपको एक्सप्लेन करना चाहिए था। दो टाइप्स के बता रहे हैं आपको बिलाल, एक के तो नाम मुझे भी समझ में नहीं आया। एक्मी सर, सॉरी एक्मी जैन, सॉरी। ACME। एक कह रहे हैं कि एसीएमई टाइप का होता है और एक दूसरा थ्रेड कौन सा टाइप का होता है? स्क्वायर थ्रेड सर। स्क्वायर थ्रेड। इन दोनों में क्या फर्क है और किस गियर में कौन सा थ्रेड यूज करते हैं, ये सवाल है। सर इस ट्रैक का तो मैंने भी नहीं सुना सर, मेरे सर इलम में नहीं है सर ये। अच्छा सर, गुड। चलें जी। जैन, कोई और सवाल आपका? यस सर। बिलाल हम लोग गियर्स पे क्राउनिंग क्यों जी, करते हैं? तो ये इसमें हाई पावर ट्रांसमिशन और होती है तो हमें से ज़्यादा बेहतर चाहिए होती है, इसलिए हम वो कर रहे होते हैं। ठीक, थैंक यू। अच्छा, और कोई एनीबडी एल्स? और सर कोई हमाद सवाल? हमाद कौन से जी हमाद? हमाद हमाद भाई। खान, हमाद कैसर? पहले आप नाम हमाद बताइए। कैसर। हमाद कैसर जी, प्लीज। यार बिलाल, बिलाल मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगा कि ये गियर्स किस मटेरियल से बनते हैं और इनको क्या प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होती हैं? एग्जैक्टली, मेरा भी ये सवाल था इनसे, यानी ये चले। हाँ, जी हाँ, गियर में ये हमारा डिपेंड करता है, हम काम पर काम एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कौन सा गियर हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बेसिकली इसमें हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसमें हम स्टील भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसमें हम ब्रश भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो स्ट्रेंथ की अच्छी खासी होती है, हाई स्ट्रेंथ दरकार की, हमें मोर पावर ट्रांसमिट हो रही होती है, तो उसको हम वहाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमाद, आर यू सेटिस्फाइड विद हिज आंसर? नो सर, बहुत अधूरा रिस्पॉन्स। ओके, एनी अदर क्वेश्चन बिसाइड दिस? हमाद, आपका कोई और सवाल है? सर नहीं। अच्छा, और कोई एनीबडी एल्स?
गालिब आपका कोई सवाल है? नो सर। जवेरिया आपका कोई सवाल है? नहीं सर। Okay, acha. Let me ask you one by one. How do you rate this presentation and the presenter as well, both? Sir, 3 out of 5. Zainul Abidin. Okay, Zain. Okay, Hamad. Sir, 3 out of 5. Okay, and Ghalib. Ghalib आज लगता है गायब है. जवेरिया नो आप सर, बताइए. यहीं पर ही हूँ। आप रेटिंग तो दो ना भाई. Sir, 3.5 out of Okay, 5. 3.5. Okay. और anybody else? कौन जो लोग मौजूद हैं, कितने लोग मौजूद हैं? कोई बोल ही नहीं रहा. 15 लोग मौजूद हैं, कोई नहीं बोल रहा. 3 आदमी बोले हैं. गालिब आप क्या रेट कर रहे हैं? सर 3। ओके. और कौन है? 11 आदमी और हैं भाई, बोलो ना. सर हमदला जम्मुल 3. 3. ओके. और एनीबॉडी एल्स? जी सर, सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी बोलिए. हाँ बोले आप. बिलाल, मेरा ये क्वेश्चन है कि गियर्स को लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है या नहीं होती, और अगर होती है तो उसके लिए हमारा क्राइटेरिया मतलब क्या होता है कि किस गियर को कितनी लुब्रिकेशन देनी है, या उसके लिए क्या क्या एस्पेक्ट्स हम अपने माइंड में रखते हैं? जी अच्छा सवाल है। गियर की लुब्रिकेशन दरकार होती है, उसको हम यूज़ करते हैं और डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन से टाइप ऑफ गियर है। तो जिसमें हमारे फ्रिक्शन ज़्यादा हो रही होती है, हमारा ज़्यादा लुब्रिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे हमारा हेलिकल गियर टाइप है, इसमें स्मूथ एंगेजमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू स्पर गियर में, उसमें कम लुब्रिकेशन उसमें रीड होती है। ये तो एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है आप कौन सा गियर इस्तेमाल कर रहे होते हो। जी अब रेटिंग भी दे दीजिए आप जरा, जिन्होंने सवाल किया तुमसे कह रहा हूँ. सर एक्चुअली मेरा नेट थोड़ा अनस्टेबल है, तो मुझे सही क्लियर सुनाई मैं नहीं दिया आपसे सर। पूछ रहा हूँ, आप रेट कर दें प्रेजेंटर को, प्रेजेंटेशन को, ये पूछ कह रहा हूँ. अच्छा, प्रेजेंटेशन सर बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, तो आई गेस आई वुड गिव हिम 8.5 आउट ऑफ 10। अभी तो हम 1 to 5 के स्केल पे काम कर रहे हैं. अच्छा 1 to 5, तो सर आप उस हिसाब से कर लें, क्या बनेगा 4। चले ठीक है. तो अभी 6 आदमियों ने रेट किया आपको, बाकी 9 लोग खामोश हैं, या तो आपकी दोस्ती में खामोश हैं या आपसे डरे हुए हैं, खौफजदा हैं आपके अलावा. ये तो सर आप मोहम्मद अमाद खान है। जी जी हमारे अस्सलाम वालेकुम। सर मोहम्मद अमाद खान है सर। जी बोलिए. सर सर 4 out of 5 4 out of 5 आई रेट सर। अच्छा ठीक है. यस सर। गुड. अच्छा देखिए, इतने खूबसूरत सवाल 2 आदमियों ने पूछे हैं, जो इन्होंने, मैं अगर प्रेजेंटेशन को मैं रेट करूँ ना, तो आई विल रेट प्रेजेंटेशन वेरी हाई. द वे इट इज मेड, बड़े कलर का सिलेक्शन बड़ा अच्छा है, बैकग्राउंड कलर का सिलेक्शन वेरी नीट, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, एक्सप्लेन करने की उन्होंने कोशिश की है, एनिमेशन बहुत अच्छी बनाई है, डेफिनेशन के अंदर एक्सप्लेनेशन में कुछ गड़बड़ कर गए. अगर ओवरऑल आप देखें ना प्रेजेंटेशन को, तो इट कुड बी इट इज बॉर्डरिंग टू वेरी गुड टू एक्सीलेंट के दरमियान, अगर मैं इसको देखूं तो रेट करूंगा. लेकिन 2-3 चीजें इन्होंने बुनियादी मिस की हैं, जो कि गियर के बगैर, और वही सवाल पूछे भी गए कि अगर इन चीजों को ये एड्रेस कर देते तो शायद इनकी रेटिंग जो है ना लोग ज्यादा करते. कंसेंसस जो आ रहा है, 2 आदमियों ने 4 की रेटिंग की, बाकी सब 3 और 3.5 के बीच में करें. जहां गलती हुई है इनसे, पहली बात के जब आप गियर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो आपका मटेरियल होता है ना. जो सवाल की पता नहीं किसने किया था, हमाद कैसर ने किया था या किसी और ने किया था, आपने मटेरियल को एक्सप्लेन नहीं किया. शुरू में ही आपको पहली स्लाइड के ऊपर गियर दिखाने के बाद आपने जो टाइप्स बताई हैं, टाइप्स बताने के बाद आप चले जाते हैं कि जी ये टाइप्स हैं, ये मटेरियल हम इसके अंदर यूज करते हैं. अच्छा, अब ये लुब्रिकेशन का सवाल जिसने भी किया, दैट इज द फंडामेंटल क्वेश्चन, कि कोई गियर चल ही नहीं सकता लुब्रिकेंट के बगैर. अगर आप लुब्रिकेशन उसकी नहीं करेंगे, तो एक दूसरे के ऊपर लोड डाल रहे हैं, अब्रेजन करेंगे, पूरा गियर के जो टीथ हैं आपके तबाह हो जाएंगे. नंबर 2, इतनी हीट जनरेट होगी, आपस में इनके वेल्ड हो जाएंगे, पार्ट्स आपके जो टीथ हैं जो इन्होंने दिखाए हैं एनिमेशन के अंदर, ये आपस में वेल्ड हो जाएंगे. तो आपका जो पर्पज है ट्रांसमिशन का, वो तो होगा ही नहीं, सर नहीं होगा. तो लुब्रिकेशन बड़ी लाजमी चीज होती है. और एक चीज याद रखिएगा, जहां कहीं भी गियर ऑयल का आपके नाम में तस्वुर आएगा ना, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, गियर ऑयल को आप अपने हाथ पे टच करेंगे, उंगली पे लगाएंगे और नाक के नजदीक लेके जाएंगे, इट विल बी हैविंग अ वेरी पंजेंट स्मेल.
पंजेंट स्मेल इसमें क्यों होती है कि इसके अंदर सल्फर डाला जाता है, सल्फर के एडिटिव डाले जाते हैं, इसलिए कि सल्फर जो है वैसे तो बड़ा खतरनाक होता है मेटल के लिए, लेकिन गियर ऑयल के अंदर इतना ज्यादा लोड पड़ रहा होता है तो वो लोड ट्रांसमिशन में मदद करता है, गियर को स्लिप करने में मेटल के ऊपर एक लेयर बना लेता है, तो सल्फर की वजह से अब्रेजन कम से कम हो जाता है। और जितने भी ये गियर्स होते हैं ना, इनके गियर ऑयल की आपको सिर्फ एक ही तरीका होता है चेक। एक तो ये होता है कि मैन्युफैक्चरर आपको कह दे कि भाई आप इतने घंटे आप चलाएगी मशीन तो आप रिप्लेस कर दे, एक तरीका ये होता है। एक तो दूसरा तरीका ये होता है कि जब आपने लुब्रिकेंट डाला उसका आपके पास एनालिसिस करवाते हैं आप कि उसमें मेटल्स की परसेंटेज कितनी है, कि आयरन कितना है, जो भी आपकी टाइप है, कॉपर कितना है, जिंक कितना है, मैग्नीज कितना है, सारे आपने करा दिए एट द टाइम जब आपने फ्रेश डाला है। और पीरियोडिकली आप उसके सैंपल निकाल के ड्रॉ करके सैंपल और आप लैब के अंदर भेज के आप चेक करवाते रहते हैं। लैब का खर्चा इतना नहीं होता जितना कि पूरे गियर ऑयल को रिप्लेस करने का होता है। तो मैन्युफैक्चरर जो आपको बता देता है कि जब आपके मेटल्स लेवल ऑयल के अंदर ये हो जाए ना, यानी स्टार्टिंग में फर्ज करें आपका आयरन जो था 30 ppm था ऑयल के अंदर, जिंक जो था 12 ppm था, इसी तरह और ले लें आप। तो 3 महीने के बाद आपने जब उसको चेक कराया तो आपको पता लगा कि आयरन जो है 30 से बढ़ के 70 पे आ गया, ये इतना हो गया। वो एक मैक्सिमम लिमिट डिफाइन कर देता है। जब वो लिमिट आ जाती है ना कि आयरन जो है आपके ऑयल के अंदर उसका लेवल जो है 250 पे पहुंच गया है, तो देन इट इज टाइम फॉर रिप्लेसमेंट, तो आप उसको रिप्लेस करते हैं। तो बिलाल आपने मेहनत बहुत की है इसके ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर। थोड़ा सा थैंक यू एक्सप्लेनेशन सर। के अंदर कुछ कमी रह गई है, तो आइंदा जो है ना आप इस चीज को इम्प्रूव कीजिएगा और ये देख लीजिएगा कि आइसोलेशन में नहीं होनी चाहिए, चीजों को कंप्लीट होना चाहिए, पूरा एक पैकेज होता है। अब मतलब गियर के अंदर आपने 2 मेन कंपोनेंट छोड़ दिए, आपने टाइप्स पूरी बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की, आपने एनिमेशन बड़ी अच्छी बनाई, प्रेजेंटेशन के जो कलर सिलेक्शन आपका, वो सारी चीजें जो हैं कहना चाहिए ना कि स्टैटिक इसके बहुत अच्छे थे, एस्थेटिक इसके बहुत अच्छे हैं, लेकिन कंटेंट्स के अंदर 2 चीजें आपकी मिसिंग रह गई हैं। तो आई गो वेरी इजी ऑन यू, आई विल रेट यू एट 4, ठीक है ना भाई। आपको थैंक यू कुछ सर। साथियों ने 3, किसी ने वो किए हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, वो क्या आपने डंडी मारी है, 2 हफ्ते चक्कर दिए हैं मुझे, वो मैं उसको भी इग्नोर कर रहा हूँ उस चीज को, तो आई गिव यू 4 आउट ऑफ 5। तो कीप इट अप। थैंक यू सर। ये जो आपकी जो बनी हुई प्रेजेंटेशन है, अगेन मैं ये कहूंगा कि जो टीचर आपका पढ़ा रहा हो ना, आप अंडर ग्रेजुएट्स को आगे गियर्स, तो ये उसके बड़े काम आ सकती है चीज, अगर वो अपनी क्लास के अंदर इसको यूज करें। देखिए मैं इसीलिए आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ और आप लोगों से ये काम करवा रहा हूँ कि जब मैं स्टूडेंट था ना, तो जो ड्राइंग बनाता था ना टीचर आके बोर्ड के ऊपर, हम आपस में बैठ के एक दूसरे का सर पकड़ के सोच रहे होते कि इसने बनाया क्या है। किताब में पढ़ के आपको वो चीज समझ नहीं आ सकती जब तक आप प्रैक्टिकल न देख लें। और ये जो अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत दी है ना कि इंटरनेट का एक्सप्लोजन जो हुआ है, उससे नॉलेज बेस बढ़ रहा है हमारा, ये चीजें अब देख के एक बच्चे को ज्यादा क्लियर हो जाएगा गियर किस तरीके से काम करते हैं। आज से 40 साल पहले जब हम पढ़ते थे, उस वक्त हमें समझ ही नहीं आता था कि बोल क्या रहा है, फारसी बोल रहा है या फ्रेंच बोल रहा है, क्या बोल रहा है टीचर। वो आता था बोर्ड के ऊपर, उसने 2-4 शक्लें बनाई और बना के उसने बोला, ये जो टाइप्स आपने बताई हैं, यही टाइप्स उसने लिखी, चौक से लिखी, कुछ आपने कॉपी कर ली, कुछ नहीं कर ली, कुछ पुराने सीनियर से जाके उनके साइक्लो स्टाइल नोट्स ले लिए, उस जमाने में फोटो कॉपी भी नहीं होती थी, और उसको रट्टा मार के और छाप के हम आ गए। तो नाउ द नॉलेज इज मोर एक्सेसिबल टू यू एंड गुड वर्क। ठीक है, अच्छा मेरे ये मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ और फिर मैं वापस आता हूँ। जाइएगा नहीं आप लोग, 2 मिनट लगेंगे मुझे, उतनी देर जितनी देर में ये वीडियो सेव होती है, ठीक है।